हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में प्रजनन। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं, जिसमें लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो है पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, जिसमें हमने फ्लावर का डायग्राम बनाया है। साथ ही साथ जो फूल है, फूल के जो मेल और फीमेल पार्ट हैं उनके भी आपने क्या किए हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं। ठीक है, इतने यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आते हैं लैंगिक प्रजनन में। हमने कहा लैंगिक प्रजनन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है। लैंगिक प्रजनन कितने स्टेप या कितने चरणों में पूरा होता है? ठीक है, कितने चरणों में, कितने स्टेप्स में पूरा होता है? तो हमने बात की थी कि जो लैंगिक प्रजनन है वो 3 चरणों में पूरा होता है। आंसर क्या आएगा आपका? लैंगिक प्रजनन 3 चरणों में पूरा होता है। अगर आपसे पूछा जाए वो 3 चरण कौन कौन से हैं, तो आप उन 3 स्टेप्स को यहाँ पर बताएंगे। पहला जो स्टेप है उसको हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन फेज। इसका मतलब क्या होता है? निषेचन से पूर्व की अवस्था। ठीक है, दूसरा आता है फर्टिलाइजेशन फेज। इसको कहते हैं निषेचन की अवस्था। और फिर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। इसको कहते हैं निषेचन के बाद की अवस्था। ठीक है, ये 3 फेज हमारे पास आते हैं यहाँ पर लैंगिक प्रजनन के। ये आपको क्या करना है, नोट करना है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आपसे फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता है, वो है लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है वो है लैंगिक व
अलैंगिक प्रजनन में अंतर बताइए। ठीक है, आपको क्या करना है, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर बताने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 2 कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 कॉलम बना लेने हैं, जिसमें आपका आएगा एक कॉलम लैंगिक प्रजनन का और दूसरा कॉलम आएगा अलैंगिक प्रजनन का। ठीक है, एक एक करके यहाँ पर जो डिफरेंस है उसे हम यहाँ पे नोट करेंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस इनमें आता है वो ये है कि लैंगिक प्रजनन में अगर हम देखें, प्लांट्स की ही बात यहाँ पे चल रही है, हमने कहा लैंगिक जनन में कितने प्लांट्स की आवश्यकता होती है, हमने कहा लैंगिक प्रजनन में यहाँ पर 2 प्लांट या 2 लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए, 2 प्लांट या 2 लैंगिक अंग यहाँ पे शामिल होते हैं। यानी कि जो हमने कहा कि वो जो लैंगिक अंग है जिनके द्वारा एक नया पौधा बनता है वो क्या होंगे, जनक होंगे। जनक यानी कि जिनसे निर्माण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन जो होता है उसमें 2 जनक शामिल होते हैं। तो पहला अंतर क्या हमारे पास आया, लैंगिक जनन में 2 जनक शामिल होते हैं। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे शामिल होते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस इनफ नहीं है। अगर हम बात करें अलैंगिक प्रजनन की, तो हमने कहा अलैंगिक प्रजनन में एक ही जनक पर्याप्त होता है किसी नए पौधे को बनाने के लिए। ठीक है, एक ही प्लांट यहाँ पे क्या होता है, इनफ होता है, क्योंकि लैंगिक अंग तो यहाँ पे शामिल नहीं है। हमने कहा जो कायिक भाग होते हैं, कायिक भागों के द्वारा यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन होता है, और एक ही प्लांट के जो कायिक पार्ट, कायिक भाग होते हैं या वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वो कैपेबल होते हैं एक नए प्लांट को बनाने के लिए। तो आपने कहा इसमें क्या आप लिखेंगे, अलैंगिक प्रजनन में एक जनक शामिल होता है, एक ही जनक क्या होता है यहाँ पे शामिल होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब दूसरा डिफरेंस जो होता है, दूसरा जो डिफरेंस है वो है लैंगिक जनन में लैंगिक अंग शामिल होते हैं। ठीक है, हमने बोला जो लैंगिक प्रजनन है या लैंगिक जनन है, इसमें लैंगिक अंग शामिल होते हैं। लैंगिक अंग जानते हैं कि क्या होता है, फूल यानी कि फ्लावर होता है। यहाँ पर हमने कहा कि जो अलैंगिक प्रजनन होता है इसमें ओवर हेडिंग है। ठीक है, हम यहाँ जो भी लिख रहे हैं वो अलैंगिक प्रजनन के बारे में लिख रहे हैं, और यहाँ जो भी लिख रहे हैं वो लैंगिक प्रजनन के बारे में लिख रहे हैं। तो हमने कहा इसमें लैंगिक भाग शामिल नहीं होते, यानी कि इसमें जो फूल है वो शामिल नहीं होगा। ठीक है, अगला जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो क्या है, यहाँ पे थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर क्या होता है, युग्मक निर्माण होता है। यहाँ पर युग्मक, युग्मक को कहते हैं गैमीट। यहाँ पे युग्मक निर्माण होता है
और यहाँ पर हमने कहा यहाँ युग्मक या गैमेट फॉर्मेशन यानी कि युग्मक निर्माण नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर युग्मक निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस हमारे पास आता है वो क्या है, यहाँ पे निषेचन होगा। निषेचन जिसे आप क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। किसकी बात चल रही है, लैंगिक प्रजनन की। ये ध्यान रखना आपने, लैंगिक प्रजनन जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, अगर हम अलैंगिक प्रजनन की बात करें तो हमने कहा यहाँ पे जो निषेचन है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, वो नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला जो डिफरेंस हमारे पास आता है वो है फिफ्थ डिफरेंस। वो ये है कि यहाँ पे युग्मनज का निर्माण, युग्मनज जिसे जाइगोट कहते हैं, जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। चैप्टर पूरा पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि युग्मनज या जाइगोट क्या होता है, इसका निर्माण कब होता है। ठीक है, तो हमने कहा फिफ्थ डिफरेंस क्या आया, जो युग्मनज है यानी कि जो जाइगोट है इसका निर्माण नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो डिफरेंस हमारे पास आता है, जो सिक्स डिफरेंस हमारे पास है वो क्या है, वो है यहाँ विविधता या वैरायटी मिलती है। जो नया जीव होगा उसमें आपको वैरायटी मिलती है, आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। जबकि आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पे विविधता या वैरायटी नहीं मिलती। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है, ये एक जटिल प्रक्रिया है। किसकी बात हो रही है, लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन एक जटिल यानी कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एक सरल प्रक्रिया है, यानी कि ये क्या होगी, सिंपल प्रोसेस होगी। ठीक है, एक और डिफरेंस यहाँ पर देख लेते हैं। एट्थ जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। किसमें, लैंगिक प्रजनन की बात हो रही है।
और अलैंगिक प्रजनन में हम कहें तो हमने कहा इस प्रक्रिया में कम समय लगता है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हमारे पास आते हैं लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, जैसे आप हायर क्लासेस में भी जाएंगे तो वहां पर भी आपके पास प्रजनन आता है। अब ये अगर आपके पास चैप्टर का नाम होगा कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, या आपके पास चैप्टर का नाम होगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल, और दोनों चैप्टर में से आपके पास सेम ही क्वेश्चन आ जाए कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर बताइए, तो आपके पास ये जो डिफरेंसेस हैं ये दोनों के लिए सेम है। ये प्लांट्स पे भी अप्लाई होते हैं, ये एनिमल्स पे भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जब भी आपके पास रिप्रोडक्शन चैप्टर से आता है कि आप लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर बताएंगे, तो आपके पास ये अंतर आते हैं। पहला अंतर है कि लैंगिक जनन में यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट 2 जनक होते हैं, अलैंगिक में एक ही जनक होता है। दूसरा है लैंगिक जनन में लैंगिक अंग शामिल होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में लैंगिक अंग शामिल नहीं होते हैं। तीसरा है लैंगिक प्रजनन में यहाँ पे गैमीट या युग्मक का निर्माण होता है, अलैंगिक प्रजनन में गैमीट या युग्मक का निर्माण नहीं होता है। लैंगिक प्रजनन में निषेचन या फर्टिलाइजेशन होती है, जबकि अलैंगिक प्रजनन में निषेचन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, लैंगिक प्रजनन में युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। ये सही कर लेंगे, ये सही कर लेंगे, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, नहीं होता है वो यहाँ आएगा। तो हमने कहा कि फिफ्थ जो पॉइंट है वो कहता है कि युग्मनज या जाइगोट का निर्माण यहाँ पे होता है, जबकि अलैंगिक प्रजनन में युग्मनज या जाइगोट का निर्माण नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। सिक्स्थ जो चेंजेस है, फिफ्थ वाला जो है उसमें आप सही करेक्ट कर लेंगे, युग्मनज का निर्माण लैंगिक प्रजनन में होगा, अलैंगिक प्रजनन में नहीं होगा। डिफरेंस जो 6 नंबर का डिफरेंस है वो ये है कि इसमें आपको वैरायटी मिलेगी, वेरिएशन मिलेगी, विविधता मिलेगी। कहाँ? लैंगिक प्रजनन में। अलैंगिक प्रजनन में आपको विविधता नहीं मिलती है। डिफरेंस नंबर 7 जो है वो ये है कि लैंगिक प्रजनन एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, वहीं अगर हम लैंगिक प्रजनन की बात करें तो ये सरल प्रक्रिया है, यानी कि सिंपल प्रोसेस है। लास्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि इस प्रक्रिया में यानी कि लैंगिक प्रक्रिया में, लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है और अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में कम समय लगता है। तो टोटल 8 आपके पास डिफरेंसेस आते हैं। आपको इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपने अगर नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आप पूरे प्रोसेस को यहाँ पर बताएंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को समझाइए। बेसिकली आपसे पूछा गया है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसकी आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। अब हमने कहा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लैंगिक प्रजनन को प्लांट्स में यानी कि पौधों में, तो उसी में आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझाएंगे। सबसे पहला जो टास्क आपका होगा वो ये होगा यहाँ पे कि लैंगिक प्रजनन जो है वो कहाँ होता है, पौधे के लैंगिक भाग में होता है। तो आपने कहा सबसे पहले तो लैंगिक प्रजनन की आंसर कैसे करना है, सबसे पहले प्रजनन की परिभाषा देनी है। आंसर जो आप करेंगे वो ये है कि सबसे पहले आपने क्या दी है यहाँ पे, प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन क्या होता है, प्रजनन, क्योंकि ये क्या होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। क्योंकि जब इन्होंने बोला है कि लैंगिक प्रजनन को समझाइए, मतलब कि पूरा क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप है, तो आपको डिटेल में देना है। तो प्रजनन क्या होता है पहले आप वो बताएंगे, फिर उसमें आप बताएंगे लैंगिक प्रजनन क्या होता है। लैंगिक प्रजनन क्या होता है आप वो समझेंगे। फिर आपने कहा कि लैंगिक प्रजनन क्या है, प्रजनन की वह प्रक्रिया या आपने कहा प्रजनन का वह प्रकार जिसमें मेल और फीमेल मेल और फीमेल गैमीट जो है वो बनते हैं और उनके संलयन से एक नया जो ऑर्गेनिज्म है वो बनता है। या आप कह सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन प्रजनन का वह प्रकार है जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। दो जनकों में से एक क्या होगा, मेल पेरेंट होगा, एक फीमेल पेरेंट होता है। तो दो जनकों की यहाँ पे क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब हमने कहा कि जो प्लांट यानी कि जो पौधे का लैंगिक भाग है वो क्या है, यहाँ पे फूल यानी कि फ्लावर है। तो सबसे पहले अब एक बायसेक्सुअल फ्लावर को यहाँ पर बताएंगे, दिखाएंगे, डायग्राम बनाना है जल्दी से, इसी प्रकार से लेबलिंग करेंगे। अब हमने कहा उसके बाद आप आएंगे यहाँ, हमने कहा जब लैंगिक प्रजनन होता है तो 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन फेज होगा। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में हम पढ़ते क्या हैं, तो देखो प्री फर्टिलाइजेशन फेज में सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो लैंगिक भाग है उनको पढ़ते हैं, जो कि आपने पढ़ लिए हैं। आपने पिस्टिल और यहाँ पे स्टेमेन की बात की है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं गैमीट फॉर्मेशन को, गैमीट फॉर्मेशन यानी कि युग्मक निर्माण, जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है यहाँ प्री फर्टिलाइजेशन की, यहाँ पे गैमीट निर्माण होता है। तो अब आप समझाएंगे कि जो मेल गैमीट है वो मेल पार्ट के कहाँ पे प्रेजेंट है या मेल पार्ट के किस भाग में प्रेजेंट है। आपने कहा जो फीमेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट कहाँ प्रेजेंट है, मतलब हमने बात की है ये मेल पार्ट है फ्लावर का, ये फीमेल पार्ट है। यहाँ पर मेल गैमीट कहाँ पर है, आपने कहा ये जो एंथर है, एंथर वाले भाग में ये जो पॉलन ग्रेन है इन्हीं के अंदर मेल गैमीट होगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो एंथर या परागकोश है उसके अंदर क्या होते हैं, मेल गैमीट होते हैं। तो फीमेल गैमीट कहाँ है, आपने कहा यहाँ पे जो ओवरी है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होते हैं यहाँ पे फीमेल गैमीट। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे ओव्यूल है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन हमने देख लिया है। अब हमने कहा गैमेट फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होगा फर्टिलाइजेशन फेज। गैमेट फॉर्मेशन हो गया, अब फर्टिलाइजेशन फेज आते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन फेज का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन से पहले गैमेट को क्या करना होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होगा जहां पर कि मेल और फीमेल गैमेट एक ही पार्ट में आ सके। इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो आपने कहा इस स्टेप से यहाँ, ये स्टेप से ये स्टेप होने के लिए एक और प्रोसेस बीच में होती है, इसका नाम है पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन होगा तभी फर्टिलाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल होगा। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर लैंगिक प्रजनन में ये पढ़ा है कि प्रजनन क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा लैंगिक प्रजनन क्या होता है, और हमने इसके लैंगिक भाग के बारे में भी बात की है। हमने इसके लैंगिक भाग को भी पढ़ा है, यानी कि हमने फूल को भी पढ़ लिया है, इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने लैंगिक भाग, फूल में हमने दोनों चीजें पढ़ी है, स्टिग्मा भी पढ़ा है और हमने पिस्टिल भी पढ़ी है और स्टेमेन भी पढ़ा है, दोनों चीजें पढ़ी है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो गैमीट हैं, जो युग्मक हैं, वो भी देखें कि युग्मक कहाँ कहाँ बन रहे हैं, यानी कि गैमीट किस पार्ट में बन रहे हैं। अब हमें इन गैमीट को क्या करना है, यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना है। यानी कि अब हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो होगा पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन को हम कहते हैं परागण। ध्यान रखेंगे एक शब्द आपने पढ़ा था
परागकण और एक शब्द आप पढ़ रहे हैं परागण, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये परागण है, वो परागकण है, और इसको इंग्लिश में हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपके पास नोट्स है, आप नोट से देख करके लेकर के आएंगे पॉलिनेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, कौन से यहाँ पे क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं या एजेंट होते हैं जो पॉलिनेशन को कराते हैं, और इन दो शब्दों में आपको डिफरेंस यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।